अगर हम बात करें स्टॉक्स ऑफ द डे की तो क्लियरली जाइडस वेलनेस ये एक स्टॉक है जो फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ प्रमोटर्स और एसबीआई म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है लगभग 4 लाख शेयर्स ईच 1632 रुपये पे येस्टरडे। और बल्क डील डेटा आने के बाद जहाँ पता चला कि प्रमोटर्स और मार्केट फंड्स ने इन्वेस्ट किया है, तो शेयर में आप शुरुआती 2 से 3% की मूव देख रहे हैं। इसके अलावा आरबीएल बैंक भी 2% मजबूत खुला है, क्योंकि आरबीआई ने आईसीआईसीआई प्रू प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस को अनुमति दे दी कि ज्वाइंटली वो 10% तक अपनी हिस्सेदारी इस पर्टिकुलर स्टॉक में ले सकते हैं। 2% की शुरुआत की थी और देखिए तेजी पकड़ रही है, 5% ऊपर अब आरबीएल बैंक का शेयर दिखाई पड़ रहा है। एचपीसीएल और बीपीसीएल थोड़े बहुत नर्वस हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम कट सकते हैं लगभग 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, जहां एक बड़ा कॉस्ट ओएमसीज को बेयर करना पड़ सकता है। तो उसके चलते थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग दोनों ही स्टॉक्स में दिखाई पड़ रहे हैं। 3-4% दोनों ही स्टॉक्स नीचे हैं। और टाटा कंज्यूमर भी आपको दिखाई पड़ रहा है, ये भी एक स्टॉक का है जो मोमेंटम में और ब्रोकरेज के रेडार पे है। इतने शुक्रिया आपका। और हर्षदा, मैं आपको बताऊं, कल शाम की बात ही है, क्लोजिंग के बाद मैं और लक्ष्मण जी ही विंडो के पास बैठे हुए थे, हम बात ही कर रहे थे कि पेट्रोल डीजल की कट की कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। और आप देखिए, हो जाए तो अच्छा। और 10 रुपये ये हर्षदा, मुंबई में पेट्रोल क्या है? आप डीजल भरवाती हैं, पेट्रोल भरवाती हैं? हाई वीरू मत याद दिलाओ। आई थिंक 90 नहीं 106, मैं तो पता नहीं। मैं बोलती हूँ आप भर दो और बस खत्म करो। प्राइस क्या प्राइस देखोगे तो और पैर जलता है। 106 अच्छा, मुंबई में पेट्रोल 106 है, यहाँ पर है 96। 10 की कटौती होगी तो 86, यानी मैं आपके डीजल की बराबरी कर लूँगा। खैर, 10 रुपये की कटौती हो जाए फिर भी काफ़ी है ये। जाते जाते 1-2 बार कॉल्स और ले लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा चलेंगे हम 10 कदमदार की ट्रेड की तरफ। आज स्टॉक ऑफ द डे में, हॉट स्टॉक्स में एक स्टॉक का मैंने जिक्र किया था, क्योंकि जब मैं कल की जो भाव कॉपी दिख रहा था उसमें अच्छे लग रहे थे, वो L&T फाइनेंस लेके आइएगा। हॉट स्टॉक्स में जिक्र किया गया था इसका। ये स्टॉक अपने एक बहुत ही हिस्टोरिकल ब्रेकडाउन पॉइंट्स को रिगेन कर रहा था और वो आज देखिए रिफ्लेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, डे हाई पर 2 रुपये ऊपर। प्रशांत, लग रहा है कि ये एटलीस्ट वो जो अगस्त 2018 का स्विंग हाई था 175, इनिशियली उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। जी वीरू जी, ओवरऑल अगर हम देखें तो वॉल्यूम, स्पेशली कल का जो वॉल्यूम था बहुत स्ट्रांग है और ये स्टॉक अगर यहाँ पे सस्टेन करे तो ये कंफर्टेबली 170 172 के जोन पे जा सकता है। तो इस लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 160 161 के जोन में और 170 आप मिनिमम टारगेट रख के चलिए। उसके बाद के लेवल्स अगर 170 के ऊपर सस्टेन करे तो 172 174 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। फिलहाल आपके लिए बात हुई L&T फाइनेंशियल होल्डिंग की। मोमेंटम दिख रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। अच्छा, वैसे एक ट्रेड जो आज फिर मोमेंटम में है वो है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज की बात हम कल परसों से कर रहे हैं, जहां पर रेवेन्यू विजिबिलिटी की बात हो रही थी। एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो साइन कर रहे हैं 300 करोड़ अगले 9 सालों तक कमाएंगे, रफली 300 करोड़ हर साल कमाने की सिचुएशन में है कंपनी। अमित, आरती कंस्ट्रिंग इस हफ्ते डिसेंट रिटर्न दे चुका है, 650 पर अभी भी लिया जाए या फिर कुछ टाइम दे? आरती इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर देखें तो काफी समय बाद यहाँ पे एक पोजिशनली ब्रेकआउट आया है लगभग 600-610 के लेवल पे, और वहां से हम कंटिन्यूअस एक मूव देख रहे हैं स्टॉक में। पोजिशनली देखा जाए तो प्रोजेक्शंस काफी हायर आते हैं, लेकिन क्योंकि स्टॉक एक बार थोड़ा सा बड़ा हुआ और अपने नियर टर्म मूविंग एवरेजेस से काफी दूर है, अगर कोई पुल बैक हमें मिले तो बाय ऑन डिप की रणनीति जरूर बनानी चाहिए। पुल बैक में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। तो आई थिंक एग्जिस्टिंग पोजीशंस तो बने रहे, नई पोजीशंस अगर बनानी है तो कोई डिप 635 640 के आसपास बने तो वहां बनाए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 620 एंड अ टारगेट ऑफ 700। ओके, तो ये फिलहाल 700 की तरफ बढ़ने की पूरी तैयारी में आरती इंडस्ट्रीज। अच्छा चंदन, क्या ये डिफेंस कंपनियों में कुछ और नई खरीदारी करनी है? अच्छा, चंदन है नहीं हमारे साथ, तो आशीष जी आप बताइए, क्या डिफेंस कंपनियों में और खरीदारी करनी है? मजगांव डॉक 2% ऊपर, गार्डन रीच 3.5% ऊपर, और आज तो भारत डायनामिक्स भी 2-2.25% ऊपर है। एक बार हाल देख लेते हैं वायदे वाला, वहां पर क्या एक्टिविटी बनती दिखाई दे रही है? बेस्ट ट्रेड क्या होगा? हाल थोड़ा सा ठंडा है आज, बाकी 3 में अच्छी तेजी है। हर्षिता मैम, एक्चुअली हाल जिस हिसाब से प्लेस्ड है अपने ऑल टाइम हाई के पास है और हमें लग रहा है कि उसमें बहुत अच्छा स्पेस बना हुआ है। अभी भी कैचअप यहाँ पे किया जा सकता है इन लेवल्स पे भी।
खरीदारी की सलाह रहेगी एचएल में। मुझे लगता है इसमें 2900 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 2775 का एसएल मेंटेन करना है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो बीडीएल। इसका भी मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। कल का एक थोड़ा सा पॉज डे था, आज वापस इसमें मोमेंटम रिज्यूम होता हुआ देखने मिल रहा है। इसमें भी 1800 और 1800 प्लस के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह रहेगी बीडीएल में भी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 1680 का एसएल मेंटेन करें। 1680 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, तेजी कीजिए। बीडीएल में हाल में भी थोड़ा सा एक्शन साफ बनता दिखाई दे रहा है, तो ये